Hello everyone, welcome to class 6. Today we are going to start chapter number 5, sorting materials into group. Materials को ग्रुप के अंदर सॉर्ट करना। करने का मतलब होता है ग्रुप के अंदर डालना या क्लासिफाई करना। ठीक है, क्या मतलब हुआ? हमारे आसपास आपको पता ही होगा कई तरह की चीज़ें होती हैं। उनको जब अपन कमरे के अंदर रखते हैं कई चीज़ें, तो उनको व्यवस्थित ढंग से रखते हैं। किताबें एक जगह पर, जो दूसरा सामान है तो वो अपनी अपनी जगह पर रखते हैं। तो उनको अपनी जगह पर रखना यही क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है। ठीक है, चलो इसके बारे में देखते हैं और आगे। लुक एट द थिंग्स अराउंड यू, देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो कई तरह की अलग अलग डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई चीज़ें होती हैं। सम ऑफ देम आर बुक्स, क्लोथेज, शूज़, क्रॉकरी एक्सेट्रा। तो उनमें से ये सब चीज़ें हैं जिसके अंदर बुक्स हैं, क्लोथेज हैं। कैन यू प्लेस दैम ऑल टुगेदर? क्या सब इन सभी को अपन एक ही जगह पर रख सकते हैं? इन द सेम अलमायरा? नो, योर आंसर विल बी नो, बिकॉज प्लेसिंग दीज डिफरेंट थिंग्स टुगेदर कैन कॉज अ बिग ट्रबल। इन सभी चीज़ों को एक ही जगह रखने से बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। विच मेक इट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर थिंग्स, जो क्या करेगी, किसी एक अपन को पर्टिकुलर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा। Thus, all things related to similar category are needed to be placed on a certain place so that we could easily get them as per required. तो हर एक चीज़ को जैसा उनका प्लेस होता है उसी प्लेस पर रखना जरूरी होता है। डिफरेंट प्लेस के अंदर किताबें अपनी जगह, क्लोथेस अपनी जगह। तो इस तरह से हम आसानी से उनको प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो किताबें कपड़ों के बीच में रखती फिर कैसे पता चलेगा? इट इज़ पॉसिबल ओनली बाय डिवाइडिंग दैम इनटू ग्रुप। अब किताबें ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन सबको सॉर्ट करने के लिए क्या करो? हर एक चीज़ को ग्रुप करने की ज़रूरत होती है या सॉर्ट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, देखो अगर आपको ये जो अभी पढ़ाया जा रहा है ये ब्लर दिख रहा है, तो आप अपनी जो साइंस की बुक है, टेक्स्ट बुक, वो बुक खोल के इसको पढ़ें। ठीक है, उसके अंदर देखें जो पढ़ाया जा रहा है, ताकि आसानी से समझ सको तुम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन क्या मतलब होता है? क्लासिफिकेशन का द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। बहुत सारी चीज़ों को ग्रुप करके रखना या सॉर्ट करके, डिफरेंट काइंड की चीज़ें, स्टील का बर्तन अलग, लोहे के बर्तन अलग, इस तरह से अलग ग्रुप बनाना या सॉर्ट करना ही क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। अब हमको ग्रुप बनाना है या क्लासीफाई करना है तो क्या करेंगे, किस बेस पे करेंगे कि कैसे हम इनको अलग अलग ग्रुप में बना सकते हैं? तो या तो उनके सिमिलरिटी के बेस में और डिसिमिलरिटी के बेस में। मतलब अगर दो चीज़ें एक जैसी हैं तो उनको एक ग्रुप में डालो, कई चीज़ें अलग अलग है तो उनको अलग ग्रुप में डालो। ठीक है, देर आर वेरियस प्रॉपर्टीज लाइक अपीयरेंस। अब और भी कई तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे उनका अपीयरेंस है, वो किस तरह से दिखती है, उनका दिखावा कैसा है। एक जैसे दिखावा वाली चीज़ें एक जगह रखो। हार्डनेस, अगर कई हार्ड चीज़ें एक जगह रखी होती है, हार्ड चीज़ें हार्डनेस, उनकी कंडक्टिविटी को देख के, कुछ मेटल्स होती हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वायर वगैरह, तो उनकी कंडक्टिविटी बेस्ड। ये सॉल्युबिलिटी, उनकी प्रॉपर्टीज़ में आती है सॉल्युबिलिटी। जब किसी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर डालते हैं तो वाटर के अंदर अगर वो डिजॉल्व हो जाता है, जैसे अपन अगर शुगर को वाटर के अंदर डाल के कुछ देर से हिलाते हैं तो क्या होता है? शुगर गायब हो जाती है। नमक को डालेंगे तो नमक भी गायब हो जाता है। इसका मतलब वो क्या है? सॉल्युबल है। तो सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड। फ्लोटेशन, कई चीज़ें हैं जो पानी के ऊपर तैरती हैं तो उस पर बेस्ड। एंड ट्रांसपेरेंसी, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, बॉटल वगैरह देखी होगी, उसके अंदर से आर पार दिखता है, कांच वगैरह के आर पार दिखता है, तो वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी, ये सारी प्रॉपर्टी विच हेल्प अस टू अरेंज ऑब्जेक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप। इन सभी प्रॉपर्टी की हेल्प से अपन अलग अलग चीज़ों को अलग अलग ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, सच ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन, ये जो अभी प्रॉपर्टी देखें वो एक बार वापस पढ़ लेना सब लोग। ठीक है, सच ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है,
ये जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग हो जाएगी तो उनको समझना और जानना आसान हो जाएगा, ठीक है, उनको समझना आसान हो जाएगा। एंड हैंस देयर यूटिलिटी फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और उनका अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज भी आसानी से कर पाएंगे, तो इस तरह से उनका यूज भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन अ ग्रोसरी दैट द ऑब्जेक्ट्स आर यूजुअली प्लेस इन ग्रुप्स। जब अपन किराने की कहीं दुकान पर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि हर एक चीज़ एक सही ढंग से रखे हुए हैं, बिस्किट एक अपनी जगह पर, जो भी दूसरे किराना का सामान है, शक्कर गुड़ जो भी है, डिफरेंट अपने अपनी जगह पर सॉर्ट करके ग्रुप करके रखे हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल काइंड ऑफ सॉप, हर तरह के जो साबुन है आर प्लेस्ड टुगेदर, उनको एक ही जगह पर रख दिया जाता है। ऑल पल्सेस आर केप्ट एट वन प्लेस, हर तरह की दाल है तो उनको एक अपनी जगह पर। एंड स्पाइसेस ऑफ ऑल काइंड्स आर केप्ट एट अनदर प्लेस, और कई तरह के जितने भी मसाले हैं उनको भी अपनी एक जगह पर रखते हैं। एंड सो ऑन, इस तरह से कई चीज़ें हैं जो ग्रुप करके रखी जाती हैं, ठीक है। व्हेन यू वांट टू परचेज समथिंग, जब आपको कुछ खरीदना होता है, यू और द शॉपकीपर्स कैन लोकेट इट ईजीली। तो जब आपको कुछ खरीदना होता है तो आप जाते हैं दुकान के अंदर, आप आसानी से देख सकते हैं कि दाल किधर पड़ी है, चावल किधर है, शॉप किधर है, जो भी है, जो सामान आपको चाहिए वो आसानी से देख सकते हैं। और जो बेचने वाला है, शॉपकीपर है, उसको भी आसानी से मिल जाती है। सपोज दीज थिंग्स इन द शॉप आर ऑल मिक्स अप ऑन द सेल्स, विल इट बी easy फॉर यू और द शॉपकीपर टू लोकेट अ पर्टिकुलर थिंग। जब ये सारी चीज़ें दुकान के अंदर इधर उधर अस्त व्यस्त तरीके से किसी एक ही सेल्फ पर टिका दी रखी है, तो हर एक चीज़ को जो आपको चाहिए वो आसानी से मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती ना, सब मिक्स रहेगी तो कैसे मिलेगी? तो बाय ग्रुपिंग वी कैन इजीली सर्च द थिंग विच कैन फुलफिल आर रिक्वायरमेंट। तो ग्रुप करके हम आसानी से चीज़ों को सही ढंग से अपन अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है, जो हमें आवश्यक है। वॉट आर ऑब्जेक्ट मेड ऑफ, अब आते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट किस किस तरीके से बने हुए होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी देखेंगे तभी पता चलेगा। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइप के मटेरियल से बने हुए होते हैं। डिफरेंट मटेरियल आर चोजन अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी मेड। अब अलग अलग मटेरियल से क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमको जितने भी जो ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं उनका यूज अलग अलग होता है। कुछ हैंडल्स बनाते हैं, हैंडल का यूज होता है तो वो अलग मटेरियल से बनते हैं, यूटेंसिल अलग मटेरियल से बनते हैं, जो कपड़े हैं वो अलग मेटल से बनते हैं, तो सॉरी मेटल क्या, मैटर से बनते हैं। तो इस तरह से अलग अलग मटेरियल ज़रूरत होती हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अ कारपेंटर, जो लकड़ी का काम करता है, वुड यूज वुड टू मेक अ डोर रादर देन पेपर और रबड़, बिकॉज वुड इज स्ट्रॉन्गर एंड लास्ट लॉन्ग। अब अगर किसी कारपेंटर को, जो लकड़ी का काम करता है, फर्नीचर वगैरह बनाता है, तो वो डोर बनाने के लिए लकड़ी का यूज करेगा। वो ऐसा नहीं कि पेपर और रबड़ से लकड़ी वो दरवाज़ा बना देगा। क्यों? क्योंकि जो लकड़ी है, वुड है, वो स्ट्रॉन्गर होती है और काफ़ी लंबे टाइम तक टिकती है, तो इस वजह से जो डोर है वो वुड का बनेगा, है ना। सर्टेन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, कुछ ऐसे निश्चित ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ फिक्स ऑब्जेक्ट होते हैं जो अलग अलग टाइप के मटेरियल से ही बनते हैं। जैसे कि अ चेयर कैन बी मेड यूजिंग आयरन, विकर, वुड, प्लास्टिक और ब्रश। तो कई सारी चीज़ें मिलके एक चेयर बनती है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के मटेरियल आपस में मिलके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। समटाइम्स अ सिंगल मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक मटेरियल से कई सारी चीज़ें बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, जैसे लोहा है, यूज टू मेक टूल्स, इसका यूज टूल्स बनाने के लिए भी होता है, डोर बनाने के लिए होता है, गेट बनाने के लिए, पाइप एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें बनाने के लिए यूज हो जाता है। अब आगे जाओ प्रॉपर्टीज, क्या बोल रहा है ये एक्टिविटी में, क्या बोल रहा है, लुक अराउंड योर सेल्फ एंड राइट द नेम ऑफ एनी 5 थिंग्स मेड अप ऑफ अ गिवन मटेरियल। अपने आसपास की चीज़ों को देखना है जो लकड़ी की बनी है, उनको लिखना है। आपको ये एक्टिविटी अपनी बुक के अंदर करनी है, ठीक है, सभी बच्चों को अपने बुक के अंदर, कि जो लकड़ी से, वुड से बने हुए
ऐसे कई ऑब्जेक्ट हैं आयरन से बने, कौन कौन से हैं, ग्लास से, फैब्रिक से, फैब्रिक होता है कपड़े, ठीक है, कपड़े से कौन कौन से, और रबड़ से। तो ये सभी चीज़ें 5-5 एग्जाम्पल लिखने हैं आप सबको, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग मटेरियल इज बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज एंड यूज। जो किसी भी कई ऑब्जेक्ट को या मटेरियल को क्लासिफाई करने का सबसे बहुत अच्छे तरीकों में से एक ये भी है कि उनकी प्रॉपर्टी चेक कर ली जाएगी, किस तरह की प्रॉपर्टी उनके अंदर है, कैसे गुण हैं उनके अंदर। हैव यू एवर नोटिस व्हाई इज गोल्ड यूज इन मेकिंग ज्वेलरी। आपने कभी नोटिस किया नहीं है, करना चाहिए कि ज्वेलरी बनाने के लिए सोनाई क्यों यूज करते हैं। वाई अ कुकिंग यूटेंसिल इज मेड ऑफ स्टील। और जो खाना पकाने के हैं सामान वो सोने के क्यों नहीं, स्टील के क्यों हैं। सिमिलरली वाई इज वुड और कार्डबोर्ड नॉट यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल। और कई बार जो ये लकड़ी है, कार्डबोर्ड है, तो उनको खाना बनाने के वाले बर्तन में यूज क्यों नहीं किया जाता। ऑल सच क्वेश्चन कैन बी इजीली आंसर्ड बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अलग अलग मटेरियल की अपन जब ये जांच करते, जैसे कि कब अगर कोई भी बर्तन लकड़ी का बनाया जाए और उसको स्टोव पर रख देंगे तो क्या होगा, वो जल जाएगा, है ना। तो इसके अंदर खाना तो पकना नहीं है। वैसे ही उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि लकड़ी आग के अंदर जल जाती है लेकिन स्टील नहीं जलता, आसानी से वो गर्म कर देता है और खाना पकाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से उनकी प्रॉपर्टी ही हेल्प करती हैं अपन को अलग अलग मटेरियल बनाने में, अलग अलग सब्सटेंस बनाने में। लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ द कॉमन प्रॉपर्टीज। कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली है अपीयरेंस और लस्टर। लस्टर बोलते हैं चमक को, साइनिंग को। कुछ ऑब्जेक्ट साइन करते हैं, चमकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट चमकते नहीं है। जैसे गोल्ड होता है तो वो क्या करता है, साइन करता है, सिल्वर भी साइन करता है। तो उनकी अपीयरेंस पे बेस्ड अपन क्लासीफाई कर सकते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी है, इसका देखते हैं। मटेरियल्स डिफर वाइडली इन देयर अपीयरेंस। बहुत सारे चीज़ें उनके अपीयरेंस पे बेस अलग अलग होती है, दिखावे में सारी चीज़ें अलग अलग। द सरफेस ऑफ मोस्ट मेटल अपीयर्स शाइनी। ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं ना, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, ये ज्वेलरी गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो उनका जो सरफेस है वो कैसा होगा, शाइनी होगा। वाइल द सरफेस ऑफ अनपॉलिश वुड, लेकिन जो पॉलिश नहीं करी हुई लकड़ी है, पेपर है, कॉटन है और जूट क्लोथ है, क्लोथेज होते हैं, अपीयर्स डल, उनके ऊपर कोई शाइनिंग नहीं होती। द साइन ऑफ ऑल मेटल इज कॉल्ड लस्टर। जो मेटल्स के ऊपर जो साइन के होती हैं उसको ही बोलते हैं लस्टर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज वाइडली यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड अदर डेकोरेटिव आर्टिकल्स। और इस वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से जो मेटल्स है उनका यूज कहाँ करते हैं, ज्वेलरी बनाने में और बहुत सारे डेकोरेशन के आइटम बनाने के लिए यूज करते हैं। मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज हैव लस्टर। ये कुछ मेटल के एग्जांपल हो गए जिसके अंदर गोल्ड है, सिल्वर और ब्रॉन्ज, इनके अंदर बहुत लस्टर होती हैं, शाइनिंग होती हैं। फैक्टोपीडिया देखो। मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट टर्निश एंड डू नॉट रिएक्ट विथ एयर और ऑक्सीजन द वे अ मेटल लाइक आयरन डज। देखो, जब अपन कोई आयरन का फट्टा या आयरन के कोई ऑब्जेक्ट बाहर रख देते हैं ना, तो कुछ दिनों के बाद में उसके ऊपर जंग लग जाती है। लेकिन जो गोल्ड और सिल्वर हैं उनके ऊपर ये जंग नहीं लगती, क्योंकि ये एयर के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हार्डनेस। सम सब्सटेंसेस आर हार्डर देन अदर्स। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही हार्ड होते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ व्हाट अ सब्सटेंस कुड बी। तो जो ये हार्डनेस की प्रॉपर्टी है वो हमें एक आइडिया देती है कि सब्सटेंस कैसा होगा। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ हार्डनेस। और अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग तरह से हार्ड होता है। कुछ बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, जैसे कि अगर आयरन को देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा है, लकड़ी उससे कम हार्ड होती है। सोडियम, अब सोडियम की बात करें, ये मेटल होने के बाद बहुत ही कम हार्ड होता है। वैक्स जो मोम है, कैम्फर, कपूर, सोप, साबुन और ग्रेफाइट आर सॉफ्ट substances while metals like iron, steel are hard substance। तो ये सारे तो सॉफ्ट हैं और
आयरन वगैरह जो मेटल है वो कैसे होंगे, हार्ड सब्सटेंस है। चलो बाकी प्रॉपर्टीज नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।